सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध का सफर भाग 2 आरंभ है। भौतिक सुखों से परिपूर्ण होने के पश्चात उनका लालन पोषण उनकी विमाता अर्थात मौसी ने किया। मौसी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उसकी कुछ समय बाद राजा बड़ी चिंता में रहते थे, तो उन्होंने सोचा मैं अपने पुत्र का विवाह अति शीघ्र करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कम उम्र में ही राजा जो सुद्धोधन थे, उन्होंने अपने पुत्र गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नाम की एक साक्यकुल की कन्या से कर दिया। उससे कुछ समय पश्चात उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो राहुल के नाम से जाने गए। अर्थात सिद्धार्थ के पुत्र को हम राहुल के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने मित्र चन्ना या संरक्षक कहें, चन्ना से नगर भ्रमण की एक इच्छा को प्रकट किया और उन्होंने कहा कि मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूँ। तो चन्ना ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा, आपके पिता की आज्ञा नहीं है कि आपको नगर भ्रमण किया जाए या कराया जाए। उसके पश्चात जब कुछ समय बाद काफ़ी विनती करने से मित्र से चन्ना ने उन्हें भ्रमण कराया, तो सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। तब चन्ना ने पूछा, मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा, ये व्यक्ति कौन है और कैसा है? तो उसने बताया चन्ना ने कि कुछ समय पश्चात व्यक्ति की ये अवस्था आती है, जैसे कि व्यक्ति शिशु के रूप में जन्म लेता है, कुछ समय पश्चात वो एक बालक बनता है, बालक के पश्चात किशोरावस्था, उसकी सारी अवस्थाएं चेंज होती हैं, एक अंतिम अवस्था आती है जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं। ये बूढ़ा व्यक्ति उसी अवस्था में है। उसके कुछ समय आगे बढ़ने पर उसे एक बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो बहुत ही भयानक रोगों से ग्रसित था। तब चन्ना से सिद्धार्थ पूछते हैं कि अरे चन्ना, ये बताओ कि ये व्यक्ति बीमार क्यों है और ये बीमार कैसे पड़ा? तो चन्ना ने बताया कुपोषण का शिकार होने के कारण, कई असुविधाओं से ग्रसित होने के कारण ये बीमार हो गया है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय पश्चात उनको एक अर्थी जाति भी दिखाई देती है। तब वो चन्ना से प्रश्न करते हैं कि चन्ना, ये अर्थी ये क्या है, इसमें बांस में बंधा हुआ ये क्या जा रहा? तो चन्ना बताते हैं वृद्ध शरीर होने के पश्चात, बीमारी से ग्रसित होने के बाद एक ऐसी अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उन्हें बड़ा दुख प्रकट होता है और मतलब वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उसके कुछ समय पश्चात आगे बढ़ने पर उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ता है जो बड़े ही प्रसन्न मन से हंसते हुए अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ता है, भजन करता है। तब पूछते हैं सिद्धार्थ की चन्ना, ये कौन सा व्यक्ति जो बहुत ही प्रसन्नचित मन से बिना किसी दुखों से अपने दिमाग को बड़ा ही प्रसन्न करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये व्यक्ति कौन है? तो चन्ना बताते हैं एक सन्यासी, इसे ना ही दुनिया के किसी लालच, मोह, पैसे, रुपए, धन, वैभव, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये बस केवल भगवान में लिप्त है, ध्यान साधनाओं में लिप्त है और इसे दुनिया के मोह माया से कोई मतलब नहीं है, मोह माया बंधन से मुक्त है। उस सन्यासी से अति आकृष्ट होने के पश्चात हमारे गौतम बुद्ध ने निर्णय किया, अर्थात उस समय जब वे सिद्धार्थ थे तो उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं ग्रह का त्याग कर दूंगा, मुझे भी संन्यास धारण करना है। और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब वह संन्यास धारण करेंगे। 29 वर्ष की आयु में ये ग्रह त्याग करते हैं, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये अमुना नदी के किनारे अपने बाल को मुड़वाते हैं, अर्थात ये अपने बाल जो भी होते हैं गंजे हो जाते हैं और अपने सारथी और घोड़े को, दोनों को ये वहाँ पे छोड़ देते हैं और वो नदी को पार करके चले जाते हैं। इनका सारथी जो था वो चन्ना था और घोड़ा जो है उसका नाम कंथक था।